गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स। हमारा जो पार्ट है ग्रेविटेशन, उसको फर्दर कंटिन्यू करते हैं। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड इट्स वैल्यू एट द सरफेस ऑफ अर्थ। जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू क्या है सरफेस ऑफ अर्थ पे। द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन ए फ्रीली falling object due to the gravitational force of earth is called acceleration due to gravity। जो हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट पे ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, जिसमें क्या है कि आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ एक्ट है वो क्या कर रहा है, उस ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है। उसको हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इट इज़ रिप्रेजेंट बाय जी, स्मॉल जी। इट इज़ रिप्रेजेंट बाय स्मॉल जी एंड इट ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये क्या करता है, एक तो इसकी जो डिनोटेड है इसको हमने स्मॉल जी से किया है, और ये हमेशा ऑलवेज जो कि टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, ये अट्रैक्ट करता है कहाँ पे, सेंटर ऑफ द अर्थ पे। वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अब क्या है वैल्यू ऑफ जी, कैसे निकालते, कैसे फाइंड करते हैं अपना सरफेस ऑफ अर्थ का, उसके बारे में थोड़ा बताया। द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज एफ इज इक्वल टू जी एम ई एम अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या है हमारा इक्वेशन फर्स्ट। अब इसमें जो एम ई है वो क्या है, मास ऑफ अर्थ, स्मॉल एम मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और जो आर है वो है रेडियस ऑफ अर्थ, और एफ हमारा जो है वो है फोर्स। एंड इफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी ड्यू टू फोर्स एफ, देन हमारी फोर्स की जो डेफिनेशन है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब जो यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जो कि अर्थ सेंटर टू द टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, दैट मीन्स जो आपका एफ इस तरह आएगा वो एम इंटू जी आएगा। ये हमारी होगी सेकंड इक्वेशन। अब इक्वेशन को हम इक्वेट करेंगे फर्स्ट और सेकंड को, जिसमें कि हमारा एम जी इक्वल टू जी एम ई एम अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ से हमारा एम और एम जो ऑब्जेक्ट वाला था, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वो कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी मास ऑफ द अर्थ अपॉन रेडियस का स्क्वायर। अब जो यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ दी हुई है, जो आपका जी है यूनिवर्सल कांस्टेंट, उसकी वैल्यू क्या है, 6 × 6.673 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन के जी स्क्वायर। ये है आपकी जी, जो कैपिटल जी है यूनिवर्सल कांस्टेंट, उसकी वैल्यू। दूसरा आपका है एम ई, जो कि मास ऑफ अर्थ, 6 × 10⁻24 के जी। रेडियस स्क्वायर जो है वो 6.37 इंटू 10⁻6 का स्क्वायर, और ये आपका आएगा किस में, मीटर स्क्वायर में। जी जो हमारा फॉर्मूला था, जी जो हमने निकाला था, जी इक्वल टू कैपिटल जी अपॉन इंटू एम ई अपॉन आर स्क्वायर। इन सब की वैल्यू हमने पुट कर दी तो हमको क्या मिलता है, स्मॉल जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से हमने वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमने निकाल ली है, जो कि अर्थ के टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस है, जो कि कितनी है, जी इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कुछ अब इसमें डिफरेंस बिटवीन है ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। पहला पॉइंट आता है ग्रेविटेशन कांस्टेंट में कि इट्स वैल्यू इज 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन के जी स्क्वायर। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का पहला पॉइंट है इट्स वैल्यू इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेकंड पॉइंट, इट्स वैल्यू रिमेन कांस्टेंट ऑलवेज एंड एवरीवेयर। जो हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है वो क्या है, वो रिमेन कांस्टेंट है, और कहीं पे भी, कहीं जगह पे भी वो उसकी वैल्यू है, इसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इट्स वैल्यू वेरीज एट वेरियस प्लेस। इसमें जो ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो वेरीज करेगा
वेरियस प्लेसेस में। थर्ड, इट यूनिट इज़ न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर, जो कि आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का यूनिट है, इट्स यूनिट इज़ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और जो हमारा फोर्थ पॉइंट है उसमें है कि इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। तो ये इसकी कुछ डिफरेंस बिटवीन है कैपिटल जी एंड स्मॉल जी में। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर में और फर्दर इसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।